सलमान खान ने वो पैसे कस के पकड़े क्यों रहे इन स्पाइट जब उसकी पिटाई हो रही थी? वाई डज अ मदर मेक श्योर दैट द किड इज नॉट अवे फ्रॉम हर? एक मजदूर अपने कमाए हुए पैसे को एकदम अपने पास दबा के छुपा के क्यों रखता है? एंड एक इंसान, अच्छा खासा बंदा, आपसे गालियां क्यों सुनता रहता है कंटिन्यूसली? व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दिस? दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग टुडे इन करो यस विद मी विशाल छिबर। इन सब चीज़ों में कॉमन एक चीज़ यही है दैट एवरीबडी, चाहे वो सलमान खान हो, आप मैंने प्यार किया में देख लीजिए, चाहे वो एक मजदूर हो जिसको हफ्ते या महीने के बाद में थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, या एक माँ जिसका एक बच्चा हो, या एक वो इंसान जो आपसे प्यार करता है, वो हर तरीके की कोशिश करेंगे उस थोड़े से मेहनत की चीज़ को बचाने के लिए। वो इतनी सी चीज़ होगी, बट फॉर दैट दे आर रेडी टू गेट बीटन अप, दे आर रेडी टू फेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कहीं पर अगर आप देखें किस तरह से कितनी बुरी तरह से लोगों की बेइज्जती करी जाती है फॉर स्मॉल सम्स ऑफ मनी। थोड़े से पैसे के लिए बेइज्जती करे जा रहे हैं, लेकिन वो इंसान फिर भी कंटिन्यूस मेहनत करे जा रहा है, रुका हुआ है वहाँ, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि दिस मनी मीन्स अ लॉट टू हिम। इट इज़ नॉट जस्ट मनी, इट इज़ एन इमोशन, इट इज़ the emotion to feed his family, to be able to take care of his family. For Salman Khan, that money was, वो जो थोड़े से पैसे थे। ये लीजिए बाबूजी। बाबूजी, क्या अब मैं आपकी बेटी का हाथ मांग सकता हूँ? That was kind of proof that he loves her. जिस तरह से वो उसके अंदर पिट रहा था, जिस तरह से अगर आप किसी मजदूर को देखें अपने पैसे को बचाते हुए, या एक माँ को अपने बच्चे को बचाते हुए, यू विल अंडरस्टैंड अ गाय डूइंग ऑल फूलिश थिंग्स टू ट्राई एंड कीप यू इन हिज लाइफ। क्या सही क्या गलत पूरा क्लियर नजर नहीं आता है उस वक्त, बस ये होता है कि किसी तरह से कस के पकड़ के रख लिया जाए। उसके अंदर कई चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कई चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, और उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान गलत है, बट ओनली अ पर्सन हु हैज बीन कंप्लीटली एब्सोल्युटली ऑनेस्ट इन दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन, इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप और इन दैट पर्टिकुलर एंडेवर, वही उस चीज़ के लिए उतनी मेहनत करेगा। जिस इंसान के पास पैसे बहुत आराम से आ जाएंगे ना, वो पैसे आपको बड़े आराम से लेने देगा। जैसे कहते हैं ना कि माँ एक बच्चे का जिस तरीके से ध्यान रखता है कोई और नहीं रख सकता। फॉर अ केयर टेकर, फॉर अ मेड, अगर कोई बच्चा उठा के ले जाता है, बच्चा उससे दूर कर लेता है, वो घर आके बोलते हैं कि मैडम वो बच्चा ले गया, बट एक माँ से छीनने की कोशिश करो, आप नहीं छीन पाओगे। वो अपनी जान दे देगी लेकिन कोशिश करती रहेगी। शी विल टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग from anybody and everybody just to make sure कि बच्चा उसके पास रहे। Why? Because she knows she has been honest with that child. She knows that वो उसका अपना है। Similarly, आप किसी गरीब आदमी से कुछ लेने की कोशिश करते हैं, वो कितनी कोशिश करता है उसको पकड़े रहने की, किसी तरीके से मैं बचा लूँ। आप उसको गालियाँ दे दीजिए, कुछ बोल दीजिए, उसके मन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि यार ये मैं घर लेके जाऊँगा, मेरे बच्चे खुश होंगे। So a guy trying to save his relationship is just like that. I know most of the girls feel कि यार इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतना ही क्यों कर रहा है, सब टाइम वेस्ट है, इसने पहले गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। But I can tell you one thing, गलती हुई है, इंसान गलत नहीं है, और इंटेंशन उस इंसान की गलत नहीं होगी जो ट्राई कर रहा है। इतना वही इंसान ट्राई करेगा जो कंप्लीटली एब्सोल्युटली ऑनेस्टली डेडिकेटेड है और उस रिश्ते में या उस इमोशन में मौजूद है। वो आपकी गालियां भी सुन रहा है, वो हर तरीके से, ठीक है, उसको बीच में गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा सा रिटेलिएट करता है, लेकिन फिर से वो किस तरीके से अपने आप को शांत करके वापस उसमें आ जाता है। इफ़ यू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट, और इफ़ यू हैव अ गाय जो इस तरीके का है आपके साथ रिश्ते में, थोड़ा सा उसका साथ दीजिए, एंड आई कैन अश्योर यू दैट पर्सन विल मेक श्योर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस। आप सीधी सी बात ये देख लीजिए कि द पर्सन दैट यू आर इन रिलेशनशिप विद, वो बंदे को वैसे कोई कुछ नहीं कह सकता, बट आप मतलब 5-5.5 फुट की जस्ट आती हैं, यू स्टार्ट थ्रोइंग हिम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और वो सुनता रहता है। क्यों? क्या उसके पास ऑप्शन नहीं है? जी अरे आपके पास 200 ऑप्शन है तो उसके पास भी बाई चांस 2 ऑप्शन होंगे। द ओनली थिंग इज दैट ही डज नॉट वांट दोज ऑप्शंस, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि यहीं पर हो और यहीं पर रहें। इश्यूज नहीं आते, इश्यूज सब जगह आते हैं। रिश्ता वही है जिसके अंदर दोनों जने
कॉन्शियसली एक एफर्ट करते हैं साथ में होने का, एक दूसरे को धमकियां नहीं देते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी, आई विल गो विद समबडी एल्स. दैट इज नॉट हाउ यू सेव अ रिलेशनशिप. दैट इज नॉट हाउ यू कैन एवर सेव अ रिलेशनशिप. टू बी इन दैट रिलेशनशिप यू नीड टू बी फोकस्ड. यू नीड टू नो कि हाँ, मैं इस रिश्ते में रहना है, मुझे इस रिश्ते को हम दोनों को कामयाब बनाना है. आपकी कमियां मैं पूरी करूंगा, मेरी कमियां आप पूरी कर दो ना यार. देयर विल बी टाइम्स वेयरइन हो सकता है मैं ज़ीरो दे पाऊँ, बट आई शुड एटलीस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं डीरेल ना करूँ दूसरे की मेहनत. इफ़ अ पर्सन इज कमिंग टू मीट यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इफ़ अ पर्सन इज जस्ट आपकी उल्टी सीधी हर तरीके की बात सुन रहा है, मजबूरी नहीं है उसकी, चॉइस है उसकी to be in this relationship and to make this relationship work. So please be kind enough to yourself, to the relationship and to that guy. रहिए उस रिश्ते में, डांट मार लीजिए लेकिन क्लियर बोलिए, बताइए कि यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही. एंड द बेस्ट पार्ट, प्लीज़ बी वेरी क्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके रिश्ते 50 साल 60 साल 70 साल चले उनको सब एक दूसरे की बातें सारी समझ में आई. नहीं आई हैं समझ, and yet they are together. Why they are together? Because they chose to be together. They understand the very simple thing that we are two different individuals. हम दोनों का thought process फर्क हो सकता है. I may not be able to convince you on 100 things. You may not be able to convince me on 100 things. जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, that does not make me a cheater. कोई चीज़ अगर आपको ठीक नहीं लग रही है, that does not make me a toxic person. कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये गलत कर रहा है, आप बात कर लीजिए. बट हैव फेथ, हैव दैट मच फेथ, तभी वो रिश्ता है. अगर फेथ है ही नहीं तो फिर रिश्ता तो हुआ ही नहीं ना यार. सो प्लीज बी काइंड इनफ. ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनसे रिश्ता बनता है या ख़त्म होता है. So if somebody is trying to hold on to you, if somebody is trying to desperately make sure कि वो आपके आसपास रहे, किसी भी वजह से रहे, चाहे झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रहने की कोशिश कर रहा है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए. दोनों मिल के आराम से बात करके उसकी बात भी सुन लो, समझ लो यार. आपकी भी वो सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर कि वो अगर आपसे गालियाँ सुन रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है. वो चॉइस से सुन रहा है क्योंकि वो उस रिश्ते को चलाना चाहता है. और अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. थोड़ा सा प्लस माइनस चलता रहता है. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ द वन हू लव्स यू. गॉड ब्लेस एंड जय हिंद.